स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की आज आपके लिए लेके आया हूँ 4 अलग तरह के कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी तो उसके अंदर मैंने 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। फिर से लेके आया हूँ मैं 4 कॉन्सेप्ट। और 4 कॉन्सेप्ट ही क्या है कि पहला क्वेश्चन तो है कि इनकम का अपने को रेशियो दिया होगा, सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होगा, सेविंग का रेशियो निकालना होगा। उसके बाद में ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा CISI का क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये 4 तरह के कॉन्सेप्ट अपन करेंगे अभी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनकम ऑफ A इज 60% लेस देन ऑफ B। ठीक है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ A इज इक्वल टू 60% ऑफ B एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर बोला है कि अगर A की जो इनकम है वो B के 70% के एक्सपेंडिचर के इक्वल है तो उनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि इनकम का रेशियो अपने को दिया हुआ है A और B का। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो इनकम है A की वो 60% लेस है B से। तो अगर B की इनकम है 5 तो A की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकम है तो 2x और ये 5x। इनका एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है अपने को, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि A इज़ इक्वल टू 60% ऑफ B एक्सपेंडिचर। तो यानी ये 3y और ये 5y। अब क्वेश्चन के अंदर जो बोल रहा है ना बस वही मेन लाइन है इसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A's इनकम इज़ इक्वल टू 70% ऑफ B's एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये A की इनकम क्या है 2x है, तो ये 2x लिख दिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि B का एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर है, तो B का एक्सपेंडिचर क्या है 5y है, तो 5y इंटू में 7/10। यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 20x और इक्वल टू में 35y। तो x और y का रेशियो कितना आ गया 7 और 4 आ गया। तो यहाँ से सेविंग का रेशियो निकल के आ जाएगा। सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा इनकम और माइनस में एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे x और y की इनकम में। ठीक है, तो A का क्या आ जाएगा 14 माइनस ये 7 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और B का क्या आ जाएगा 7 इंटू में 5 और माइनस में 4 इंटू में 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 माइनस 20 यानी 15। तो यानी इनकी सेविंग का रेशियो क्या आ गया 2:15। ठीक है, अच्छा सवाल है और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी है। बस जो बोला है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि A की जो इनकम है वो B के 70% के एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक है, तो इसी लाइन को लिखना है अपने को और यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब सेविंग कैसे निकालते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से A की वैल्यू रख दी x और y की A में, तो 7 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में 3, तो यहाँ से 2 आ गया। और यहाँ पे 5 इंटू में 7 माइनस में 5 इंटू में 4, तो यहाँ से 15 आ गया। तो इनकी सेविंग का रेशियो क्या हो गया 2:15। ठीक है, अब चलते अपन परसेंटेज वाले सवाल पे। बोला है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल है परचेज टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर 160 रुपीज़। ठीक है, तो अब अपने को ओरिजिनल प्राइस निकालनी है शुगर की। अब जैसा बोला है वैसा कर लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी प्राइस जो है वो 5 से 4 हो रही है। ठीक है, अब प्राइस और कंजप्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर प्राइस का रेशियो हो रहा है 5 से 4 तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा 4 to 5 हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से कितने यूनिट बढ़ रहा है 1 यूनिट बढ़ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 4 kg बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अपन पूछा तो इसने एक सवाल है लेकिन अपन यहाँ से 4 सवाल निकाल सकते हैं। 4 सवाल कैसे कि सबसे पहले कि ये वाला सवाल कि पहले वो कितने सामान लेके जा रहा है तो 16 लेके जा रहा है। ठीक है, इनिशियल वाला। बाद में कितने लेके जा रहा है तो 20 लेके जा रहा है, ये प्रेजेंट वाला। ठीक है, ये तो आगे सामान का। ठीक है, उसके अलावा आप प्राइस का पूछेगा तो प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगी इनिशियल प्राइस हो जाएगी 160 और डिवाइड बाई 16, तो कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगी। और यही अगर प्रेजेंट की पूछ लेता तो प्रेजेंट की कितनी हो जाती 160 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाता 8 रुपये। तो यहाँ से 4 सवाल बनते गाइस। इसने एक ही पूछा है लेकिन मैंने आपको 4 सवाल बता दिए। ये इनिशियल, ठीक है, और ये प्रेजेंट, ये पैसे में पूछेगा तो इनिशियल प्राइस क्या थी और प्रेजेंट की प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल के और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 23:7 दिया हुआ है। तो अपने को ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, अब आपको इसके लिए एक फॉर्मूला होता है
300 प्लस आर और डिवाइड बाई 100 और इक्वल टू में ये जो रेशियो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्मूला है वो कहाँ से है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं अपन। आपको पता होगा कि 2 ईयर के CI और SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PR² अपॉन 100², ठीक है। और 3 ईयर का जो होता है, 3 ईयर का कितना होता है, PR² 300 प्लस आर और डिवाइड बाई 100 का क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 300 प्लस आर और डिवाइड बाई 100 और ये 23/7, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2100 प्लस 7R और ये 2300। तो यहाँ से 7R की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/7। तो ये इसकी रेट कितनी आ गई, 200/7, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला सवाल कर सकते हैं अपन। बहुत आसान सवाल है, बस अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है कि 300 प्लस आर और डिवाइड बाई 100 और इसके इक्वल में जो रेशियो अपने को दिया हुआ है वो रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस निकालने वाला सवाल कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सवाल में। प्रॉफिट लॉस सवाल क्या बोल रहा है कि एक घड़ी को 1326 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वो उसे 1158 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। तो 10% के लाभ पर बेचने पर उसका SP क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला है वो लिख लेते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो लॉस का 3 गुना होगा, ठीक है। यदि लॉस 1 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 1326 और माइनस में 1158, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा 68 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, 168, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, अगर प्रॉफिट और लॉस में दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि ये भी इनका डिफरेंस ही दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो ये 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 168 के बराबर, इनके डिफरेंस के बराबर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 42, ठीक है। यानी अगर अपन 1158 रुपये में किसी सामान को बेच रहे हैं तो अपने को 42 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसका CP क्या निकल के आ जाएगा, 1158 और प्लस में 42, यानी कितना आ गया, इसका CP कितना आ गया, 1200। अगर ये CP पूछता तो आंसर क्या हो जाता, 1200 हो जाता। लेकिन इसने क्या पूछा है कि अगर 10% के लाभ पे अगर इसको बेचते तो इसका SP क्या हो जाएगा। तो यहाँ से SP निकाल लेते गाइस, 1200 इंटू में 11 और डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा SP इसका हो जाएगा 1320। तो इस टाइप से ये प्रॉफिट लॉस वाला सवाल कर सकते हैं। दोनों के बीच का गैप और ये कितना गुना हो रहा है वो रेशियो में लिख लिया कि प्रॉफिट जो है वो लॉस का 3 गुना है। तो यहाँ पे अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट 3 हो गया। डिफरेंस कितना आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 168 का। यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू ही 168 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई। यानी अपने को लॉस कितने का हो रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 42, यानी लॉस भी 42 का हुआ। अगर 1158 रुपये में कोई चीज़ को बेच रहे तो अपने को कितनी आनी हो रही है, 42 रुपये की आनी हो रही है। तो वो चीज़ कितने की हो गई, यानी उसका CP कितना हो गया, 1200 हो गया। अब उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना है तो प्रॉफिट पे बेच देंगे 1200 इंटू में 11 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करना गाइस सारे। ठीक है, थैंक यू।